हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस। सो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस जो है वो 17th चैप्टर है पीएसएम के अंदर। सो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती क्या है? ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का मतलब होता है वो बीमारी या फिर वो डिज़ीज़ जो कि हमें एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह में या फिर किसी भी ऐसी जगह पे कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर फैक्ट्रीज़ में हमको जो बीमारी हो जाती है किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को, तो उस बीमारी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस। या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा हो, लाइक इन टीचिंग सेक्शन हमको शॉक की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हो सकती है। तो चलिए, पहली जो चीज़ है इसके अंदर है वो है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है, एर्गोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक अल्फाज है जिसके दो टुकड़े अगर हम करें तो पहले आएगा एर्गॉन। एर्गॉन का मतलब होता है काम, वर्क, और नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ, जिसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। सो ये हो गया एर्गोनॉमिक्स। इसके अंदर आएगा सेकंड थिंग के ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कि अगर एक फैक्ट्री है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो द सम ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस which prevails at a place of work and which have a bearing on a health of a working population. इंटरैक्शंस इन वर्किंग एनवायरनमेंट। इंटरैक्शन इन वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहाँ पे अगर फैक्ट्री में काम हो रहा है तो मैनेजर और वर्कर के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, वर्कर और उसकी मशीन के बीच में एक कांटेक्ट होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। एंड पर्सन जो वर्कर है, वर्कर और उसके साथ में जो चीज़ उससे काम कर रहा है, लाइक फिज़िकली वो किसी चीज़ से, फिज़िकली किसी एजेंट से वो काम कर रहा होता है, या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, या फिर बायोलॉजिकल किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस तरह की मैन प्लस फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, मैन प्लस मशीन और मैन प्लस मैन, इस तरह के 3 तरह के इंटरैक्शंस किसी भी वर्कर के अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ हो सकते हैं। ये हो गया हमारा वर्किंग ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट। एंड द एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है इट इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड डिसिप्लिन एंड constitutes an integral part of any advanced occupational health service। ये एक डिसिप्लिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एडवांस ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। एक पैटर्न है कि भाई किस तरह से काम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन है कि किसी भी जगह पर, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर किस तरह से काम होना चाहिए। ट्रेनिंग इन एर्गोनॉमिक्स इन्वॉल्व। एर्गोनॉमिक्स की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से होती है कि डिज़ाइनिंग ऑफ अ मशीन, tools, equipments and manufacturing processes, layouts of the place of work, method of work and environment in order to achieve greater efficiencies of both man and a machine। डिज़ाइनिंग ऑफ द मशीन मतलब अगर कोई वर्कर है जो कि कपड़े के मील में काम कर रहा है तो वहाँ पे जो मशीनें हैं जो कि धागा बनाने का काम करेगी, या फिर जो कपड़ा बनाने का काम करेगी धागे से, सो वो मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हुआ है, डिज़ाइनिंग किस तरह से हुई हुई है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई हुई है, इक्विपमेंट्स कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी चल रही है, लेआउट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क। लेआउट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क का मतलब है कि वो जो जगह है जहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो रेसिडेंशियल एरिया में हो, वो मतलब जहाँ पे भी एमआईडीसी वगैरह होती है वहाँ पे होनी चाहिए। उसका लेआउट कितना है, कितनी बड़ी है और कितना उसमें वेंटिलेशन और उसका वर्किंग स्पेस कैसा है, मेथड ऑफ वर्क कैसा है, एंड द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव अ ग्रेट इफ़िशियंसी ऑफ बोथ मैन एंड अ मशीन। मतलब ऐसा ना हो कि एक ऐसी जगह पे आप फैक्ट्री बना लो, एक ऐसी जगह पे फैक्ट्री हो या ऐसी जगह पे वर्किंग इन्वायरमेंट हो कि वहाँ पे सही तरह का वेंटिलेशन नहीं है, और मशीन्स की जो भी धुआं या फिर जो भी उसका एक्सक्रीटर है तो वो हम सही तरीके से उसको बाहर ना निकाल पाए। देन द ऑब्जेक्टिव्स। अब एर्गोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले हमने देखा कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, और अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू अचीव द बेस्ट mutual adjustment of a man and his work for the improvement of the human efficiency,
फॉर अ ह्यूमन एफिशिएंसी एंड अ वेल बीइंग। मतलब हमने करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको एक अच्छा म्यूचुअल एडजस्टमेंट चाहिए मैन के, मतलब वर्कर के और उसके काम के बीच में, और जिसकी वजह से क्या हो कि वो इम्प्रूव करे ह्यूमन का एफिशिएंसी एंड वेल बीइंग। ह्यूमन का एफिशिएंसी इम्प्रूव करे मतलब वो उतना ज़्यादा पक्का होना चाहिए अपने काम के अंदर, जिस तरह से जितना ज़्यादा वक्त बीतता जाए तो वो अपने काम में और ज़्यादा माहिर होता जाए और उसका जो लिविंग स्टाइल है वो और ज़्यादा अच्छा होता जाए। द एप्लीकेशन ऑफ द ergonomics हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट contribution to reducing industrial accidents and to the overall health and efficiency of the worker। एर्गोनॉमिक्स को अगर हम फैक्ट्रीज़ या ऑक्यूपेशनल स्पेसेस के ऊपर अगर हम अप्लाई करना चालू करें, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो है उनका जो रेशो है, उनका जो रेट है वो कम हो गया है और ओवरऑल हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर ये इम्प्रूव हो गई है। देन this was all about the ergonomics. Then in the next chapter we will discuss the occupational diseases and their agents.